सो हे गाइस, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे एंड मज़े में होंगे एंड होपफुली आपको पिछली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, तो मेरा मन किया कि क्यों ना आपके लिए एक और हॉरर स्टोरी लेकर आई जाए। तो ये जो स्टोरी है एक्चुअली ये मेरे अपने ऊपर नहीं है, मेरे एक फ्रेंड है उसके ऊपर है। तो मुझे अभी मतलब जब मैं सुनाने जा रहा था, तो मैं जब रिहर्स कर रहा था तभी मुझे गूज़बम्स आने लग गए थे, क्योंकि वो चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि वो क्या सिचुएशन थी, क्या हुआ था। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली ये जो चीज़ है ये आज से कुछ महीने पहले, लगभग 5 to 6 महीने पहले की है। ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ आपको, तो हुआ यूँ था कि मेरी फ्रेंड है, उसने रूम लिया था अपना कहीं एक जंगल साइड, अपने एरिया के जंगल साइड लिया था। वहाँ पे मतलब थोड़ा ऐसे था कि लोगों का आना जाना बहुत कम था, एक दो घर थे सिर्फ, ऐसा था वहाँ पर। तो उसने रूम लिया एंड क्या हुआ कि स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक रहा एंड उससे कुछ टाइम बाद ऐसे हुआ कि मैं अकेली हूँ बहुत, मुझे एक पेट चाहिए। एंड उसने पेट ढूंढना ढूंढा ढूंढा, उससे मतलब डॉग से बहुत लगाव है एंड कोई भी जानवर हो उससे बहुत लगाव है। तो ऐसा हुआ कि शी सेड कि मुझे डॉग चाहिए, डॉग चाहिए, डॉग चाहिए। डॉग अवेलेबल नहीं हुआ, तो शी सेड कि कोई बात नहीं, मुझे कैट चाहिए। एंड कैट, तो जब कैट की बात आई तो उसी के आसपास कहीं कैट थी। मतलब कैट ने अभी अभी बच्चे दिए थे, 3 बच्चे थे। उसने मुझसे डिस्कस किया ये कि मुझे कैट पालनी है। तो मैंने कहा कि ओके, आप पाल लो। एंड कैसे कैसे मैंने बता दिया कि कैसे केयर करनी है, कैसे, कॉज थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है इस बारे में, तो मैंने उसे बता दिया। एंड उसने वहाँ से जब कैट लेने गई तो वहाँ पर कैट्स नहीं थी। तो शी सेड कि वहाँ पर कैट्स नहीं है। उसने, और एक दिन जब वो कॉलेज आ रही थी तो उसने मुझे फ़ोटोज़ भेजी थी उन कैट्स की। तीनों कैट्स, 3 बच्चे थे उस कैट के, तो तीनों की पिक्स भेजी थी। तो शी वाज़ लाइक कि ओके, उसने मुझे दिखाई एंड मैं था कि हाँ अच्छे हैं, क्यों ना इसे रख लिया जाए। तो बहुत टाइम ढूंढा, वो कैट्स नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। एक दिन वो सडन जा रही थी, उससे वो कैट्स के बच्चे मिले। जब वो उनके पास गई, मतलब वो आगे अगले मोड़ पे भागे, लाइक दिस वाज कर्व, तो वो भागे। एंड जब वो भागे तो उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए, वो उनके पीछे गई कहीं, तो वो नहीं मिले। एंड सडन उसी टाइम ऊपर से एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा आया एंड उसे लगा कि ये उसी उन्हीं जो 3 में है उन्हीं का है, याददाश्त बहुत कमज़ोर है, तो उन्हीं में से किसी का है। तो उसने उसे उठा लिया, उसे प्यार से लेगी एंड उसने मुझे पिक भेजी कि देखो कितनी प्यारी बिल्ली है। आई वाज लाइक कि ओके ओके ठीक है ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ खास था नहीं कि ठीक है मिल गई बिल्ली, अच्छी बात है, पाल लो। तो कुछ टाइम बाद उसके साथ कुछ नेगेटिव सी चीज़ें होने लगी, वो काफ़ी बीमार रहने लगी। तो एंड उसके पड़ोस में है, तो उन्होंने बोला कि कैट्स वैसे रखते नहीं है, कैट्स नहीं रखनी चाहिए, ये थोड़ी नेगेटिविटी को शो करती है। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसे जानवरों के लिए प्यार होता है उसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है इससे, कि कैट डॉग इससे। तो शी सेड कि ओके कैट है मैं रखूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बीमार रहने लगी, ऐसा कुछ बहुत होने लगा। तो फाइनली मैंने उससे एक दिन बोला कि ऐसा करो, इस कैट को छोड़ दो, क्योंकि मुझे खुद फील होने लगा था कि नहीं कुछ गलत हो रहा है। मैंने कहा कि उस कैट को आप जहाँ से लेकर आए थे वहीं छोड़ दो। एंड उसने कहा कि ओके मैं छोड़ दूँगी। एंड सब कुछ हो गया, रात को लगभग ये 7-8 बजे कि हाँ मैं छोड़ दूँगी, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया, चीनू वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे बुला रहा है, चीनू वो मुझे बुला रहा है। एंड आई वाज लाइक कि क्या हो गया, कौन बुला रहा है, हुआ क्या। एंड मैंने फटाफट से कॉल किया, मैंने 3-4 बार कॉल किया, उसने नहीं उठाया। मैंने फिर से एक बार कॉल किया, मैं करता रहा, फाइनली कॉल उठाया। इस सेट की कौन हो, क्या हुआ, कौन बुला रहा है, क्या हुआ, और कॉल क्यों नहीं उठा रहे इतनी देर से। उसकी आवाज़ जो थी वो मर्दाना हो चुकी थी। वो जो आवाज़ जो निकली है ना, वो लड़की की आवाज़ नहीं थी, मैंने खुद सुनी है, वो एक लड़की की आवाज़ थी। एंड ये मुझे नहीं जाना। मैंने कहा कि कौन हो, कहाँ नहीं जाना। एंड
बोला कि आपने कॉल क्यों नहीं उठाया मेरे देर से? मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। उसने कि ये क्या हो रहा है? मैं कहा बिल्ली कहाँ है ना? वो कहा कि बिल्ली वो मेरी जान है, ऐसे कि वो मेरी जान है। मैं कहा उसको कल छोड़ के आना है, पता है ना? नहीं छोड़ूंगी, मेरे पास रहेगी ये। I was like, ये क्या हो रहा है? मैं उस वक्त अकेले था, मैं कॉल पे, रात को कम से कम 9 के बजे ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मैं बेड पे, मैं was like, कि क्या हो रहा है ये? एंड उसके आसपास मैं किसी को नहीं जानता, मेरे पास किसी का कांटेक्ट नहीं जो उसे बता पाए कि, और मेरे घर से काफ़ी दूर है जहाँ वो रहती है, सिटी। तो I was like, कि क्या हो रहा है? तो मैंने बोला कि क्या हो गया? जाके मैं सबको मार दूंगी, जो भी मेरे रास्ते में आया सबको मार दूंगी, सबका कत्ल कर दूंगी। एंड वो लड़की इतनी रिस्पेक्ट देती है मुझे, सबको रिस्पेक्ट देती है, वो आपसे नीचे कभी आती नहीं है। सर मुझे कि तुझे भी मार दूंगी, अगर तू मेरे रास्ते में आया तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। एट दैट टाइम भाई मैं ना, गूज बम्स अनदर लेवल पे चले गए थे मेरे। मैं स्टिल काम रहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि हाँ तू नौकर है मेरी, बिकॉज मैंने सुना हुआ था कि नेगेटिव एनर्जीज़ को अगर आप थोड़ा मतलब उन्हें चैलेंज करोगे तो वो अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि अगर नेगेटिव एनर्जीज होती है जिसकी बॉडी पे वो आती है, उसकी बॉडी को प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, मतलब उसको चोट पहुंचाती है। तो मैंने सुना तो आई ट्राई कि वो उसे मारने के लिए कि मैं इसे भी मार दूंगी, और किसे मार दूंगी? मैंने पूछा किसे मार दूंगी, है ना? इसे मार दूंगी। बट इसमें एक करेक्शन है कि मार दूंगी नहीं, ये वैसे ही मार दूंगा। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ बीच में, जैसे कि मैं इसे भी मार दूंगा। मैंने कहा कि किसे मार दूंगा? मैं बिल्ली को? खबरदार जी उसका नाम लिया, जान है वो मेरी, मैं इस लड़की को मार दूंगा। मैंने कहा कि क्यों मार दूंगा, तुम नौकर हो मेरे, जैसा मैं बोल रहा हूँ दरवाज़ा खोलो, और साथ में एक दीदी रहते थे उनके रूम पर जाओ। नहीं जाऊंगी, उस लड़की के पास मैं नहीं जाऊंगी। कि ये क्या बोल रही है, ये हो क्या रहा है? एंड उसने सडन से कॉल काट दिया। मैंने कॉल किया, उसने नहीं उठाया। मुझे उन दीदी का नाम पता था, मैंने फटाफट से जाके इंस्टा पे सर्च किया, उनका नाम नहीं मिला। उसकी फटाफट से मैं उसकी फॉलोइंग में गया, वहाँ मैंने सर्च किया, उन्होंने थोड़ा अटपटा सा नाम रखा, तो मैंने वहाँ से उन्हें मैसेज किया। एंड थैंक गॉड वो ऑनलाइन थे। मैंने कॉल किया, दीदी क्या हुआ कि ऐसे ऐसे हुआ है, आप कहाँ हो, प्लीज़ उसके पास चले जाओ। तो दीदी ने कहा कि वो भी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास से गई है। मैंने कहा कि बिल्ली कहाँ है? उन्होंने बोलते बिल्ली उसके साथ थी, है ना, वो परे ही थी। कहा ओके ठीक है। तो कुछ टाइम बाद मैंने उन्हें फिर से मैसेज किया कि दीदी एक बार प्लीज़ जाओ, वो कॉल नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं एक बार जाके देखती हूँ। मैंने अपना नंबर सेंड किया कि मुझे कॉल करना जैसे भी होगा। तो वो गए फटाफट से, उन्होंने डोर नॉक किया, उन्होंने मुझे फटाफट कॉल किया, दीदी क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वो रो रही है, उसकी आवाज़ बहुत बदली बदली लग रही है। बोले क्या हो गया? उन्होंने कहा कि वो नहीं खोल रही है। तो फिर मैंने थोड़ा मतलब कि जो मुझे मंत्रास आते थे, मैंने भगवान को, अपने जो हमारे देवता होते हैं उन्हें थोड़ा याद करके मैंने कहा कि प्लीज़ एक बार बचा लो, एक बार। तो कुछ हुआ ऐसा, एंड उसने दरवाज़ा खोल दिया जैसे तैसे। और जब वो दीदी अंदर गए, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ वाइब्रेशन सी फील हुई है जब मैं अंदर गई हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ जिसने ये चीज़ फील किया, हम कम से कम 3 या 4 लोग हैं जिन्होंने ये वो चीज़ फील करी है। वो अंदर गए, एंड अंदर जाने के बाद उन्होंने वाइब्रेशन फील की, उन्होंने उसे उठाया कि चल। वो रो रही थी, काँप रही थी। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को कहीं नहीं जाना है, मेरे को कहीं नहीं जाना है। मैंने दीदी को बोला कि दीदी वो बिल्ली कहाँ है, उसे फेंको। वो दीदी बिल्ली कहीं दिख नहीं रही है, बिल्ली पूरे कमरे में कहीं नहीं है जो उसके साथ थी। मैं कहा बेड के नीचे, बोलते बेड के नीचे जगह ही नहीं है, बोलते कहाँ होगी बिल्ली? ओके। तो उसके बाद उनकी फियांसी है जो, वो एक्चुअली थोड़े ऐसे धार्मिक टाइप, वो लोग पुजारी कह सकते हैं, जो मतलब कि वाइट एनर्जीज होती है जिनके पास, जो जैसे मतलब कि आप तांत्रिक बाबा कहते हो, बट वो तांत्रिक बाबा नहीं, क्योंकि तांत्रिक बाबा इज़ डिफरेंट थिंग। तो वो थोड़े
मतलब कि भगवान से जुड़े हुए लोग होते हैं जो, वो है। तो उन्होंने उन्हें कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। एंड वो जल्दी से 10 के मिनट पर पहुँचे। एंड उसी बीच एक और चीज़ हुई। दीदी ने कहा कि मैं इसके खींच रही थी, वो बाहर आ गए कमरे से। बोलते मुझे अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बोलते कि मैं बाहर आ गई। एंड जब मैंने उसको पकड़ा है ना, उसने मुझे ऐसे करके धक्का मारा है। बोलते मैं उसके साथ इतने टाइम से हूँ, उसमें इतना ज़ोर नहीं है क्यों। ऐसे बोलते उसने मुझे ऐसे हल्का सा किया है। बोलते मैं खिड़की के पास गई हूँ। तो ये कोई ड्रामा तो हो नहीं सकता। एंड इसके बाद वो जब भैया आए, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो बट अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो वीडियो में बने रहिए। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है आगे। तो वो भैया आए एंड उन्होंने कुछ अपना जो उन्हें आती थी, जो उन्हें विद्या थी उनके पास, वो उन्होंने थोड़ी यूज़ करी। एंड उन्होंने जैसे ही किया वो शांत होगी। वो उसे लेकर आए। उन दीदी ने रूम बंद कर दिया, लाइट्स बंद कर दी और अपने रूम में ले गए। मैंने कहा कि दीदी क्या हुआ है, क्या हुआ। उन्होंने कहा है कि कुछ है इसके ऊपर। उन भैया ने कहा कि इसके ऊपर कुछ है। बोलते वो बिल्ली है ना जो, बोलते वो बिल्ली ऐसी वैसी बिल्ली नहीं थी। बोलते वो कुछ अलग बिल्ली थी। आई वाज लाइक कि मैंने उसी वक्त ध्यान दिया कि मुझे उस बिल्ली की फ़ोटोज़ भेजी थी एंड जो 3 बिल्लियाँ थी उनकी फ़ोटोज़ भेजी थी। मैंने उस टाइम फटाफट से जाकर वो पिक्स देखी एंड कंपेयर किया। वो बिल्ली उन 3 बिल्लियों में से नहीं थी। वो बिल्ली आज से पहले वहाँ पे कभी नहीं देखी गई थी। तो उन्होंने उनके साथ जो उनके फियांसी थे, उनके साथ एक और उनका फ्रेंड आया हुआ था। तो जो उनके फ्रेंड आए हुए थे, उन्होंने उन दोनों ने मिलकर उस बिल्ली को उठाया एंड वो उसे मतलब उस घर से थोड़ा नीचे जाकर, थोड़ी सड़क है तो वहाँ पर छोड़ कर आए। तो जब वो छोड़ कर वापस आए, वो बिल्ली उनसे पहले वहाँ पहुँच चुकी थी। लगा कि कोई बात नहीं, जानवर है, तेज़ भागता है। बट वो ऐसा नहीं है कि वो बाइक पर गए थे एंड बाइक भी वो मतलब थोड़ी तेज़ चलाते हैं, ऐसे नहीं कि आराम से चलाते हैं। तो मतलब उसका कि कोई बात नहीं, वो उसे और दूसरी बार वो गए, उसे बहुत दूर छोड़ कर आए। तो वो छोड़ कर आए एंड सबसे बड़ी बात, पहले वो बिल्ली उस कमरे में नहीं थी एंड जब वो लेने गए उसे, वो बिल्ली उसी कमरे में थी। स्ट्रेंज ना। मुझे भी उस टाइम ऐसा लगा ये क्या हो रहा है। सब कुछ ये थोड़ा ऐसे हॉरर मूवीज जैसा होता दिखाते हैं, थोड़ा उससे रिलेटेड हो रहा था सब कुछ। बट आई वाज लाइक कि चलो कोई बात नहीं, वहाँ पर दीदी हैं, भैया हैं, तो वो संभाल लेंगे। तो फटाफट से वो उसे छोड़ कर आए दूसरी बार बहुत दूर। वो फिर से वापस आ गई। भैया ने कहा कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तुम दोनों, जो मेरी फ्रेंड है उससे एंड दीदी को कहा कि तुम इस रूम से बाहर मत निकलना, मतलब जो दीदी का रूम है उससे बाहर मत निकलना। और तुम क्या होते हैं, हम इसे छोड़ कर आते हैं। वो गए, उसे शमशान के पास छोड़ कर आए और वो बिल्ली चुपचाप शमशान में चली गई। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। अदरवाइज़ अगर वो, क्योंकि बिल्लियाँ ऐसी होती है, उसे उन्हें जहाँ मर्जी छोड़ो वो अपने घर पर वापस आती ही है। वो वापस नहीं आई, वो वापस आए। उन्होंने कहा कि वो बिल्ली नहीं थी, वो एक मतलब कि एक नेगेटिव चीज़ होती है, उसका नाम रात को नहीं लेते। कॉज देखो कुछ भी हो, डर मुझे भी लगता है, मैं भी इंसान हूँ, तो उस चीज़ का नाम नहीं लेते हैं। तो बट हम बजरंगबली के भक्त हैं, हम ले लेंगे नाम। तो उस चीज़ का नाम होता है मसान। तो वो चीज़ होती है एक डरावनी, मतलब वो एक आत्मा टाइप होती है। तो वो चीज़ थी, वो बिल्ली नहीं थी, वो चीज़ थी। तो वो आए, उन्होंने देखा, उसे कहा कि ये तेरे अंदर कंट्रोल करना चाह रही तुझे, तू बच गई। एंड तो उन्होंने उसे उस कमरे में जाने से बिल्कुल मना कर दिया कि उस कमरे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है, उस कमरे में बिल्कुल नहीं जाना। सब कुछ ठीक चला, 1-2 दिन तक वो उस कमरे में नहीं गई, सब कुछ सही रहा। एंड उन्होंने मुझे एक और बात बताई, सिर्फ वो, अगर मुझे एक इंसान ये बात आता तो मैं नहीं मानता, 2 बताते मुझे, मैं नहीं मानता। मुझे 4 लोगों ने एक ही बात बताई कि रात को साथ वाले कमरे में जिसमें वो ताला लगा कर आए थे, जिसमें मेरी फ्रेंड रहती थी, उसमें से गिरने की आवाज़ें आ रही थी, सामान गिरने की। तो सुबह वो दीदी, उन्होंने भैया ने दीदी को कहा कि आप जा सकते हो, ये नहीं जा सकती उस रूम में, तो इसके कपड़े वगैरह ले आओ। एंड जब दीदी वहाँ गए, दीदी ने कहा कि तूने, मेरी फ्रेंड का नाम लेके कहा कि तूने अपने रूम का क्या हाल कर रखा है, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है।
शी सेड कि नहीं, मेरा रूम बिल्कुल साफ़ था, मैंने नहीं बिखेरा हुआ था, सारा सामान बिखरा पड़ा था। तो उस टाइम जब मुझे ये बात बताई गई, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता आपको कि मुझे कैसे गूज़बम्स आए। जिस वक्त अगर आप ये वीडियो रात को देख रहे हो तो आपको भी आएंगे, अगर दिन को देख रहे हो आपको ये एकदम कॉमेडी लगेगी कि ये क्या हो रहा है, आपको मनगढ़ंत कहानियाँ लग रही होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल जो एक्सपीरियंस करी गई चीज़ें वो है। तो आफ्टर दैट फिर मेरी फ्रेंड के पापा को कॉल किया, वो थोड़े बाहर रहते हैं, तो वो आए, फिर उनकी पूजा वगैरह हुई, सब कुछ हुआ। एंड उस बीच उन्होंने बहुत सी चीज़ें फील करी, नेगेटिव चीज़ें, कि बीच में कभी उस रूम के पास कोई जाता था, खटखटाता था, वापस आ जाता था। एंड एक अजीब बात वो है कि वहाँ पर सिर्फ उस एरिया में सिर्फ 2 घर है, बाकी घर उसमें कम से कम आधा 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर सिर्फ 2 घर है एंड कोई इधर उधर आता नहीं है, रात को आता नहीं। रात को कम से कम 2-3 बजे कोई खटखटाता था, चला जाता था। तो तब तक वो दीदी इतने अच्छे, इतने सपोर्टिव, अगर वो दीदी अभी वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। उन्होंने उस टाइम इतना सपोर्ट किया, इतनी हेल्प करी। तो इसके बाद फिर उन्होंने, वो भैया जो, उन्होंने थोड़ी पूजा वगैरह करवाई, थोड़ा अच्छा, मतलब थोड़े जैसे भगवान के होते हैं जंतर वगैरह जो देते हैं एक्चुअली, तो वो दिए, पूजा करवाई, सब कुछ हुआ। एंड अब मेरी फ्रेंड एकदम ठीक है, वो पूजा भी करती है एंड सब कुछ सही चल रहा है भगवान की दया से। तो बस ये थी एक प्यारी सी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने अपनी फीलिंग्स शेयर करने की कोशिश की है। जो मेरे एक सब्सक्राइबर है, मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि ये स्टोरी भी एक बार जाके सुनाओ। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप भी अपनी स्टोरीज ऐसे शेयर करना चाहते हो हमारे साथ, तो आप नीचे कमेंट में दिए गए इंस्टाग्राम पे आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझे बोल सकते हो, मैं आपको दूसरे व्हाट्सएप भी दे सकता हूँ नंबर अपना, बस इट्स आई एम कम्फर्टेबल। ठीक है, तो बने रहिए ऐसी हमारी आगे वीडियोस में। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और छोटा मोटा टारगेट सीधा 1K करा दो भाई, बहुत हो गया, 1K करा दो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।